तो अब जब हमने एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बहुत अच्छी से समझ लिया है, तो अब हम देखते हैं कि हम इसके टूल्स को यूज करके और बेहतर आर्ट वर्क और बेहतर बैकग्राउंड या कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं। कैरेक्टर बनाने का मेथड वही है। अब कैरेक्टर चाहे वो एनिमल हो या बर्ड्स हो, हमारा वो इसी मेथड से हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि पूरा का पूरा कैरेक्टर का एक अलग से ही पार्ट है 2D एनिमेशन में। उसके अलावा हम इस वीडियो में 2 मेथड पर काम करेंगे। बाहर से हम कोई भी कैरेक्टर उठाकर लाए हैं तो उसे ट्रेस करके हम कैसे यहाँ पर एनिमेट कर सकते हैं, और दूसरा मेथड ये कि हम यहाँ पर खुद ड्रॉ करके उस कैरेक्टर को एनिमेशन कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम कैरेक्टर को इतना डिटेलिंग नहीं बनाएंगे, ठीक है, जो हम खुद से ड्रॉ करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप जब कैरेक्टर बनाना या कोई भी आर्ट वर्क बनाना शुरू करो तो सिंपल से सिंपल आप कैरेक्टर चूज करो पहले। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहुंचते हैं अपने सॉफ्टवेयर में और स्टार्ट करते हैं हम अपने कैरेक्टर बनाने से लेकर। तो अब जब हमने एडोब एनिमेट का इंटरफेस बहुत अच्छे से समझ लिया है, सीख लिया है, तो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि अब हम इस सॉफ्टवेयर में अपने खुद के कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं और ख़ुद के बैकग्राउंड आर्ट कैसे बना सकते हैं। हालांकि इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि कैरेक्टर डिज़ाइन करके आपको और कोई देता है, कैरेक्टर डिज़ाइन करने वाले और होते हैं, बैकग्राउंड डिज़ाइन करने वाले और होते हैं, और आपको सिर्फ एनिमेशन करना रहता है। लेकिन अगर हम खुद के लिए वर्क कर रहे हैं या हम फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हैं तो दोनों ही चीज़ें हमें आनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि हम खुद के कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं। तो कैरेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में। फाइल में जाने के बाद जैसा कि हमने पहली वीडियो में सीखा, न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम HD या फुल HD भी ले सकते हैं आप। मैं HD ले रहा हूँ। यहाँ पर HD पर क्लिक करेंगे और सिंपल आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये इंटरफेस आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्योंकि हम पहले इस पर वर्क कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। सॉफ्टवेयर के वेलकम से लेकर सारा वीडियो आप पहले का देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। पहला वीडियो इंटरफेस का है, मैंने बहुत डिटेलिंग में बताया है एक एक चीज़, और हम यहाँ पर ये नहीं करेंगे अपनी सीरीज़ में कि सिंपल किसी बॉल का हमने एनिमेशन कर दिया और वो इस तरीके से, ऐसा नहीं कर सकते हम इस सीरीज़ में ख़ुद के कैरेक्टर यहाँ पर और ख़ुद का आर्ट वर्क डिज़ाइन करेंगे, ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में हम उसी को एनिमेट करेंगे। तो कैरेक्टर डिज़ाइन करने से पहले हमें कुछ ख़ास चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम सबसे पहले वो समझते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको हमें कैरेक्टर बनाने से पहले, डिज़ाइन करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, रेफरेंस लेकर अगर आप कैरेक्टर बनाएंगे ना तो वो थोड़ा अच्छा भी बनेगा और आपको प्रोसेस भी पता चलेगी कि हाँ किस तरह से कैरेक्टर बनाया जाता है। अगर आगे देखें हम तो डू नॉट कॉपीराइट, इसका क्या मतलब है कि हमें कोई भी कॉपीराइट की चीज़ को कॉपी नहीं करना बिल्कुल। या अगर हम रेफरेंस लेकर भी कोई चीज़ बना रहे ना तो हमें हूबहू वही चीज़ बिल्कुल कॉपी नहीं करनी है। अगला, हमारा जो कैरेक्टर है ना या आर्ट वर्क जो भी है वो एकदम सिंपल हो और क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ज़्यादा लाइंस नहीं हो उसमें। बना तो सकते हैं लेकिन बाद में जब एनिमेशन करते हैं ना उसका तो ज़्यादा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है वो। आपका पूरा एनिमेशन बनने के बाद में नहीं बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग लगना चाहिए जिसे लोग बार बार देखना चाहें। ठीक है, कलर रिलेशनशिप का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, कोई भी कैरेक्टर बना रहे हैं तो उसके जो कपड़ों में हम कलर डालेंगे ना तो वो थोड़ा सा सिमिलर होने चाहिए। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट आप बात ये ख्याल में रखिए कि जो भी कुछ यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं ना हम वो एनिमेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम खाली ड्राइंग बना रहे हैं बस, हमको उसे एनिमेट भी करना होगा। तो हम इस लिहाज से उसको बनाएंगे, इस तरीके से उसको बनाएंगे कि हम वो एनिमेट भी कर सकें बाद में। ओके, आपको पहली दफ़ा में ही एकदम से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ या आर्ट वर्क या कैरेक्टर नहीं बनाना है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि आपको जितना हो सकता है स्टार्टिंग में सिंपल से सिंपल कैरेक्टर आप बनाएं, लेकिन वो मेमोरेबल होना चाहिए, याद करने लायक हो। अब जब मैंने ये बात बोली तो आपके माइंड में बहुत सारे कैरेक्टर आए होंगे, बहुत सारे माइंड में आपके कैरेक्टर आए होंगे। तो हमें भी ऐसे ही कैरेक्टर बनाने हैं, सिंपल बनाने हैं लेकिन मेमोरेबल होना चाहिए, जो लोगों को एकदम से अट्रैक्ट करें अपनी तरफ और अमेजिंग लगना चाहिए। हम अपने आसपास पड़ी चीज़ों को भी कैरेक्टर के रूप दे सकते हैं।
जैसे कि ये पेंसिल है, पैमाना है, पेन है, बोतल है, या आपके डेस्क पर पड़ा हुआ आपका फ़ोन है या आपका लैपटॉप है, उन पर भी आप माउथ का और आई का फ्लो बना देंगे ना, तो बड़े अच्छे कैरेक्टर बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनके आप हैंड बनाओ या हेयर बनाओ, उनका ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप आई और माउथ का फ्लो यहाँ बना दीजिए, बड़े अच्छे एनिमेशन बना सकते हैं आप यहाँ पर। अब बात आती है कि भी हम कौन से सॉफ्टवेयर में हम अपने कैरेक्टर बेहतर तरीके से बना सकते हैं। हम फ़ोटोशॉप में भी अपने कैरेक्टर बना सकते हैं और इलस्ट्रेटर में भी हम अपने कैरेक्टर बना सकते हैं। ये वेक्टर बेस सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर हम बड़े अच्छे कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन एडोब एनिमेट हमें वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उसमें आर्ट वर्क और कैरेक्टर बना भी सकते हैं और उसी में एनिमेट हम कर भी सकते हैं। ठीक है, अगर हम और किसी सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर सीखने लगें या उसमें कैरेक्टर बनाकर यहाँ पर लेकर आएँ, तो हमें वो पहले सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, है ना। तो उनकी एक अलग क्लासेस हो जाएगी, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसी एडोब एनिमेट में अपने कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं और उसी में एनिमेशन करना सीखते हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि रेफरेंस हम कहाँ से लाएंगे। तो हम फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर जो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दो ऑप्शन दिए गए ना, हम इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट के बाद में हम इंपोर्ट टू लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे। पहले वाले पर इंपोर्ट टू स्टेज। अच्छा, ये क्या चीज़ है, अगर हम इंपोर्ट टू स्टेज करते हैं ना, किसी भी फाइल को हम कॉल करते हैं, किसी भी इमेज को हम कॉल करते हैं, तो अगर हम इंपोर्ट टू स्टेज करते हैं ना, तो वो इस स्टेज पर डायरेक्ट आ जाएगी। उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा हमें थोड़ा सा ये कि उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमें दोबारा अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो हमें फ़ाइल में जाकर फिर से दोबारा इंपोर्ट करना पड़ता है उसको। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा तरीका है, मैं दोनों बताऊंगा अभी आपको। इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी पर हम क्लिक करते हैं। इंपोर्ट टू लाइब्रेरी पर क्लिक करते हैं, आपके कंप्यूटर में आपको पहुंचा देता है। अब आपकी इमेज जो रेफरेंस के लिए आपने चूज़ करी है, वो जहां भी हो आप उसको कॉल कर लीजिए। मैं अपने जाऊंगा कंप्लीट कोर्स में। कोर्स में जाने के बाद में क्लास कौन सी है हमारी, दूसरी क्लास है क्रिएटिंग कैरेक्टर बिफोर एनिमेशन। देखिए इतनी सारी क्लासेस आने वाली हैं, और भी नीचे अभी इसमें बीच में भी ऐड हो सकती हैं और लास्ट में भी कुछ ऐड करने वाला हूँ मैं। यहाँ पर देखिए आप, हम एनिमेशन बनाने से पहले जो कैरेक्टर बनाते हैं वो इस क्लास पे चल रहे हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर इस वीडियो में कैरेक्टर बनाएंगे, उस पर लाइट और शेड्स कैसे बनाते हैं जिससे कि 3D डेप्थ आता है, उसमें अच्छा लगता है हमारा कैरेक्टर। उसके बाद में हम फ्रेम और की फ्रेम क्या चीज़ है उसके बारे में जानेंगे। टाइमलाइन के साथ हम एनिमेशन करना सीखेंगे, ट्यूनिंग एनिमेशन के साथ। उसके बाद में टेक्स्ट के साथ हम कैसे करते हैं, क्रिएटिंग एड्स बनाना सीखेंगे हम। मास्किंग बहुत ही एक पावरफुल फीचर है इसमें अपना। इसी तरह से बर्ड एनिमेशन है, रेन का, फायर का, फिश का एनिमेशन हम कैसे बनाते हैं। और गेम के लिए भी यहाँ पर सेट्स कैसे बनाए जाते हैं, 2D एनिमेशन गेम के लिए, वो सब कुछ सीखेंगे हम। तो ठीक है, अभी हम इसको रोकते हैं। क्रिएटिंग कैरेक्टर में मैं जाऊँगा। यहाँ पर देखिए जो हमने इमेज चूज़ करके रखी है वो यहाँ पर रखी हुई है। आप शुरुआत में स्टार्टिंग में ऐसा मत करिएगा कि आप बहुत ही डिटेल कैरेक्टर उठाओ और पहली बार में आप ना बन पाए वो आपसे रेफरेंस से भी, और आपका उससे होगा ये कि मोटिवेशन जो है डाउन हो जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सिंपल से सिंपल स्टार्टिंग में कैरेक्टर को रेफरेंस के तौर पर या ख़ुद भी जो है डिज़ाइन करें, और आप वो अच्छे से बना लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर तीनों ही सिंपल हैं वैसे तो, इसमें थोड़ा सा शेडिंग हो रखी है, इसमें भी है थोड़ा सा। मैं इसको सिंपल वाले को फ़िलहाल ले रहा हूँ अभी। बाकी एक नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना, उसमें हम डिटेल में समझेंगे लाइट और शेड्स को। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद में सिंपल आप ओपन पर क्लिक कर दीजिए। जो भी आपको लाइब्रेरी में चाहिए ना, आप उस पर क्लिक करने के बाद में ओपन पर क्लिक कर दीजिए। ओपन कहाँ गया, वो तो यहाँ कहीं शो नहीं हो रहा हमें। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आया वो सॉफ्टवेयर के अंदर, नहीं ऐसा नहीं है। आप इधर की तरफ जाइए, प्रॉपर्टीज़ के बराबर में आपको कलर, अलाइन और लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलता है। आप जैसे ही लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक आपका क्लिक किया हुआ कैरेक्टर यहाँ पर मिल रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक विंडो में वो कैरेक्टर का पिक्चर मतलब सामने शो हो जाता है। इसका क्या फ़ायदा है, जब हमारी लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा फाइल हो जाती है तब हमें उसको पहचानने में, चलिए मैं एक मिनट दूसरा और एक कैरेक्टर को हम यहाँ पर कर लेते हैं। फाइल पर क्लिक किया, इंपोर्ट पर गए और इंपोर्ट टू लाइब्रेरी। ठीक है, एक कैरेक्टर और मैं चूज़ कर रहा हूँ, इसको क्लिक कर दिया।
अब यहाँ पर 2 कैरेक्टर आ गए। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी यहाँ पर फाइल हो सकती हैं। तो अब पता कैसे चलेगा हमें कौन सी है? ठीक है, हालांकि हम इसका रीनेम भी कर सकते हैं, नाम को राइट क्लिक करके और सीधा रीनेम कर सकते हैं आप। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इस पर क्लिक किया हमने, ये पता चला कि ये वाला कैरेक्टर है। नीचे वाले पर क्लिक किया तो इससे पता चला कि हाँ ये वाला कैरेक्टर ये है। इस कैरेक्टर को हम लेकर आते हैं स्टेज पर। स्टेज पर लाने के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, कैरेक्टर को पकड़िए और उठाकर इधर रख दीजिए। ठीक है, स्केल कम करना है इसका, शॉर्टकट है क्यू ट्रांसफॉर्म टूल का, क्यू प्रेस किया और इसका स्केल हमने, अब देखिए मैं विदाउट शिफ्ट के कर रहा हूँ ना, तो इसका स्केल ऐसा कि जैसे किसी ने ये दबाकर इसको पिचका दिया हो। ठीक है, चपटा कर दिया हो। कंट्रोल Z करता हूँ, शिफ्ट के साथ हम इसको प्रेस करेंगे, इसका शेप नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, हमें जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा हम इसको रख सकते हैं। मैं यहाँ रखूँगा फ़िलहाल इसको अभी। अब इस लेयर पर हमारे पास ये कैरेक्टर हमारा रेफरेंस वाला रखा हुआ है। अब रेफरेंस लेकर हमें अपना कैरेक्टर बनाने की क्या ज़रूरत है यहाँ पर? जब ये वाला कैरेक्टर यहाँ पर मौजूद है पहले से, तो हम इसी को क्यों ना एनिमेट कर लें? इसी को हम एनिमेट नहीं कर सकते, ये एक सिंपल एक इमेज है। इसको अगर हम एनिमेशन करेंगे तो सिर्फ इसका इमेज का एनिमेशन होगा। जैसे कि इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो सिर्फ इमेज रोटेट होगा। अब हमें करना है इसका हैंड रोटेट, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए तो हमें रेफरेंस लेके सारे इसके पार्ट जो है ना, बॉडी पार्ट्स, उन्हें सबको हमें अलग अलग लेयर पर बनाना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो ठीक है, हमारे पास इस लेयर पर रखा हुआ एक कैरेक्टर, हम इसको नाम देते हैं। नाम देने के लिए लेयर का सिर्फ सिंपल आप डबल क्लिक करेंगे और हम इसको कर देते हैं रेफरेंस, REF, इट्स कॉल्ड रेफरेंस। ओके, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, लेकिन हमने पिछली वीडियो में सिर्फ ये हाइड वाला देखा था। हाइड वाले पे क्लिक करेंगे, हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर में एक ताला बना हुआ आ रहा है आपको, इस पर अगर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो ये लेयर जो है पूरी तरह से लॉक हो जाएगी। ठीक है, मैं करता हूँ क्लिक, देखिए आप, अब ये पूरा जो है कैरेक्टर लॉक हो गया है। अब इस पर किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसी लेयर पर कैरेक्टर अपना डिज़ाइन नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे ये कैरेक्टर लिया हुआ, इसमें भी शेडिंग का काम किया गया है, हल्का फुल्का है। चलिए वो हम कर लेंगे हल्का फुल्का तो इतना, लेकिन डिटेलिंग जो है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसकी, जो अलग से एक वीडियो जो मैंने लाइट और शेड्स के लिए बना रखी है। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम एक नई लेयर ले लेते हैं। यहाँ पर नई लेयर लेने के लिए सीधा सिंपल आप इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, लिखा हुआ आ रहा है न्यू लेयर, लेफ़्ट क्लिक करेंगे, ऊपर आ गई एक लेयर 2। लेयर 2 पर बनाएंगे हम अपना कैरेक्टर। अभी हम इसको कोई नाम नहीं दे रहे क्योंकि देखते हैं हम पहले अपना क्या बनाने वाले हैं। तो ठीक है, हम इसके बॉडी पार्ट्स जो है ना अलग अलग लेयर पर बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी बॉडी जो ये दिख रही है ना, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना कैरेक्टर बनाने से। सबसे पहले हम इस लेयर पर बनाएंगे इसकी बॉडी। तो ठीक है, हम नाम कर देते हैं इसका BODY, बॉडी। बॉडी बनाने के लिए सिंपल हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और उसके बाद हम जाते हैं लाइन टूल में। हालांकि कई तरीके हैं इसके बॉडी का शेप बनाने के लिए, लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना लाइन टूल से। ठीक है, तो सिंपल मैं कीबोर्ड पर N प्रेस करूँगा, लाइन टूल में चला गया। लाइन टूल में जाने के बाद में मैं इसकी बॉडी पर ये लाइन हमें लेनी है एक, तो एक लाइन बनाऊँगा मैं सीधा सिंपल। लाइन थोड़ी सी हमें बारीक लग रही है, मैं इसको क्लिक करूँगा और इसका थोड़ा सा साइज़, स्ट्रोक साइज़ में यहाँ से बढ़ा लूँगा। ठीक है, 4 कर लेते हैं, बाकी इसके बराबर चलिए इतना ही रहने देते हैं। ये मान लीजिए हम यहाँ पर 5 कर देते हैं, 5 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैच हो रहा है। ऊपर वाले के शेप में बनाने के लिए हम इसको सीधा बीच में से थोड़ा सा कर्व करेंगे। ये ध्यान रखिए कि आपको बिल्कुल कैरेक्टर को कॉपी नहीं करना है। ठीक है, उसमें अपना हल्का फुल्का कुछ ना कुछ फ्लो लगाना है, जिससे कि कैरेक्टर थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। बस ये है, आप कुछ भी उसमें बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद में एक लाइन में यहाँ से यहाँ तक लूँगा और इसको भी थोड़ा सा कर्व करूँगा। यहाँ पे दूसरी एक लाइन में यहाँ से
इससे जोड़ दूंगा और इसको भी थोड़ा सा। तो देखा हमने कितनी आसानी से यहाँ पर इसका बॉडी का शेप बना दिया। अब इस बॉडी के शेप में हम कलर कर देते हैं। कलर अगर आपको यही कलर करना है जो इस कैरेक्टर में दिया हुआ है तो आप सिंपल यहाँ पर एक टूल है आई ड्रॉपर टूल, इसमें जा सकते हैं। आई ड्रॉपर पर क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पर क्लिक करिए इस कलर पर, या आपके बकेट में वो कलर आ जाएगा। आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो इसमें वो सब में कलर हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हम चाहते हैं कि हमें दूसरा कलर करना है। कोई दूसरा कलर करने के लिए सीधा आप बकेट में चले जाइए और यहाँ पर कलर आप दूसरा भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे थोड़ा सा वैसे ये कलर चाहिए, इसमें देखें कैसा लग रहा है। थोड़ा सा डार्क हो रहा है। हाँ चलिए, मुझे ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब परेशानी ये है कि हम जो और पार्ट बनाएंगे, मान लीजिए इसका माउथ का जो फ्लो था वो तो इसमें छिप गया, वो हम कैसे बनाएंगे? तो उसको बनाने के लिए हम नई लेयर लेंगे। नई लेयर पर हम क्या बनाएंगे? चलिए वो माउथ इसका बाद में बनाते हैं, हम पहले ये हैंड बनाते हैं इसके। ठीक है, हैंड बनाने के लिए इसका कर देते हैं हम एल और हैंड। ओके, लेफ़्ट हैंड बनाने के लिए हम सिंपल जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको ये बॉडी यहाँ पर जो बनी हुई है ये छुप रही है, आपको इरिटेट कर रही है, तो आप यहाँ पर जो है ना ये वाला जो रेक्टेंगल वाला टूल है, ये वाला जो रेक्टेंगल बना हुआ है यहाँ पर, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये आपको सिर्फ लाइन दिखाता है, बाकी फिल और आपका स्ट्रोक नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये भी अच्छा है आपके पास। तो ठीक है, अब हम बनाएंगे इसके हैंड का फ्लो। अब हैंड का फ्लो हम लाइन टूल से, जिससे हमने इसका बॉडी का शेप बनाया, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पेन टूल का शॉर्टकट है पी। आप सिंपल कीबोर्ड पर पी प्रेस करिए और आप पहुंच जाएंगे पेन टूल में। हालांकि इसके अंदर और भी टूल हैं जो कि हम एक एक करके अभी देखेंगे। ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, ये सब का इनका अलग अलग यूज़ है अपना, वो हम देखेंगे अभी धीरे धीरे कैसे करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले लेते हैं पेन टूल। पेन टूल में जाने के बाद में अगर आपने इलस्ट्रेटर वगैरह या फ़ोटोशॉप आपने यूज़ किया है तो आप पेन टूल के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में पेन टूल का एक ही तरह का काम रहता है। ठीक है, अगर नहीं किया है तो हम इसमें सीखने वाले हैं। मैंने सिंपल यहाँ पर क्लिक किया। पेन टूल बहुत ही पावरफुल है, याद रखना आप। हम सिंपल यहाँ पर मान लीजिए अगर हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए तो सिंपल हम दूसरा क्लिक यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेकिन अगर हमें चाहिए कि थोड़ा सा कर्विकल लुक हो तो उसके लिए क्या करेंगे? हम कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ पर क्लिक किया। कर्विकल लुक देने के लिए हम इसको यहाँ पर क्लिक को दबाए रखेंगे, बटन को माउस का, सॉरी। ठीक है, दबाकर और इसको हल्का सा खींचेंगे तो वो हमें जिस लुक में चाहे ना, हम जितना कर्विकल चाहें उतना दे सकते हैं। तो मैं इतना करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरा क्लिक यहाँ पर करते हैं, ये भी हमें कर्विकल चाहिए। अब ये देखिए, ये तो कर्व नहीं आ रहा है जो हम चाह रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, जो आपका ये पॉइंट है ना यहाँ पर, जो ये जोड़ लगा यहाँ पर, तो ये वाली जो लाइन निकल रही है आगे, इसका सिंपल, चलिए मैं और आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में, लेकिन हम कंट्रोल Z करते हैं एक बार। सिंपल अगर जैसे हमने यहाँ पर बना दिया ना कर्विकल, तो उसके बाद में अपने इसी पेन टूल से आप दोबारा इस पर एक बार और क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आगे वाली लाइन आपकी डिलीट हो जाती है। इससे क्या होगा? इससे सिंपल आपका कर्व बना सकते हैं आप आगे जैसा चाहें। ठीक है, फिर से आप इसको एक बार क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर सिंपल आप जैसा मान लीजिए इस तरह से कर्व बना सकते हैं आप। नहीं बने तो आप कंट्रोल Z करें सीधा, तो यहाँ से कर्व बना दें आप। और अगर आपको इसमें भी परेशानी आ रही है तो आप कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सिंपल, ठीक है, आप सीधा
स्ट्रेट लाइन से क्लिक करते जाइए अगर आपको परेशानी हो रही है तो। सही है, ये सब बाद में हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बाद में भी ठीक कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो हम अभी देखेंगे। इसको हम बंद कर देते हैं, क्योंकि जब तक हम बंद नहीं करेंगे जब तक हम इसको कलर फिल नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये तो सही नहीं लग रहा, इसको हम ठीक करने के लिए कैसे कर सकते हैं ठीक। आपके पास है ये सिलेक्शन टूल, आप इससे भी इसका कंट्रोल दबा करें, ठीक है, कंट्रोल दबाएं और कर्व कर सकते हैं। लेकिन आप कंट्रोल दबा कर कर्व करेंगे अगर, तो आपको यहाँ पर ये जो है कर्विकल लुक नहीं देगा, ये कॉर्नर बन जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्रेस नहीं करें आप, ठीक है, सीधा आप इसी तरीके से कर्विकल लुक आप इसको दे सकते हैं जैसा चाहें बिना कंट्रोल दबाए। ये पॉइंट आपको यहाँ चाहिए तो खींच कर यहाँ कर लीजिए, स्पेस बार। जिस एंकर पॉइंट देखिए आपको यहाँ पर कर्विकल लुक दे रहा है, यहाँ पर एंकर पॉइंट दे रहा है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, हमने यहाँ से यहाँ क्लिक किया था सीधा, ठीक है। तो इसको भी हम जिधर चाहें उधर मूव कर सकते हैं। हम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं जैसा कि हमें रेफरेंस मिला हुआ है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा रह गया उधर। इसके बाद में हम खुद से जो ड्रॉ करते हैं ना वो भी देखेंगे, हम खुद से अपना कैरेक्टर यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। ये तो फ़िलहाल ठीक है। अब ये थोड़ा सा चलिए, इसका एक तरीका और है हमारे पास। लाइन टूल में जाइए और यहाँ पर एक लाइन डाल दीजिए। यहाँ पर इसको हम लाइन को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट, और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं और इसको कर्व कर देते हैं। इस लाइन को भी हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट प्रेस करिए आप, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक बना दीजिए और आप इसको थोड़ा सा कर्व कर दीजिए, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा हम पास में करेंगे। अब हमें चाहिए दूसरा हैंड, तो हमने जब पहले एक हैंड बना लिया है तो मैं दूसरा हैंड क्यों बनाऊं इधर, ठीक है। मैं इस लेफ़्ट हैंड पर क्लिक करता हूं। पहले तो हम इसमें कलर कर देते हैं। कलर करने के लिए सिंपल हमने जो बॉडी में कलर किया था वही इसमें करेंगे। एक बार हम बकेट में कलर जो ले लेते हैं ना, तो फ़िलहाल तो वही रहता है हमारे पास। कैसे फिल का कलर कैसे पता चलेगा कि वही कलर है? पहले तो हम इसको बॉडी को यहाँ से ऑन करेंगे, देखेंगे कि हाँ ये कलर है। अब कैसे पता चलेगा हमारे पास? इस के दबा कर देखेंगे बकेट में हमारे पास क्या कलर है। तो यहाँ पर देखिए आप, फिल का जो कलर आ रहा है ना, फिल कलर, वो यही कलर है। सिंपल हम इसमें क्लिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पर कलर फिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि कहीं से लाइन छूटी हुई है। अब वो कैसे पता करेंगे हम, देखते हैं कहाँ से लाइन। एक पॉइंट को ठीक करने के बाद आप कलर फिल करके देखते रहिए, ठीक है। ये आपको पहले ही ध्यान रखना है, नहीं तो बाद में जो है बड़ी मुश्किल आ जाती है। इसमें सारी आपको लाइन को चेक करना पड़ सकता है। लाइन तो हमारी ठीक लग रही है। अच्छा, कलर देखते हैं हम। कलर करने के बाद यही हम इससे लेते हैं, तब भी नहीं हो रहा है। ये हाँ, देखिए ये लाइन अलग है, ये लाइन इससे बिल्कुल अलग है। ये सिंपली आप इसमें जोड़ दीजिए और देखते हैं, ठीक है। लाइन को आप बहुत ध्यान से देखना है आपको। अब सिंपली यहाँ पर इसको डालने के लिए आप लेफ़्ट हैंड पर क्लिक करिए, सिलेक्शन टूल में चले जाइए, उठा करके आप इसको यहाँ मैच कर दीजिए। ओके, इसका एक तरीका और बेहतर ये है, पिछले में मैंने आपको बताया था, इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर दीजिए। अब इसको कोई छिड़काई नहीं हो सकती इस लेयर पर। अब हमें इसकी जो है एक और लेयर चाहिए।
हालांकि हम इसी लेयर पर दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एनिमेशन दोनों हैंड का अलग अलग बनाना ना, तो हमें अलग अलग लेयर पर इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली हम लेफ़्ट हैंड वाली लेयर पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट लेयर्स का। सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे और इसकी डुप्लीकेट लेयर यहाँ पर हो गई। पता करने के लिए कि डुप्लीकेट हुई है नहीं हुई, तो पहली बात तो इसी पर नाम आ रहा है आपके पास, ये देखिए लेफ़्ट हैंड कॉपी लिखा हुआ। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, पहली बात तो हम इसमें से कॉपी हटा देंगे। हालांकि आपकी मर्ज़ी है, चाहें तो आप यही नाम रहने दे सकते हैं, मगर मैं तो हटाऊंगा फ़िलहाल। और लेफ़्ट की जगह हम कर देते हैं इसको राइट। ओके, और एंटर। लेफ़्ट वाले हैंड को, सॉरी राइट वाले हैंड को पर क्लिक है। पहचान कर पाना आप यहाँ पर कि राइट कौन सा है और लेफ़्ट कौन सा है, तो उसके लिए हम लेफ़्ट हैंड वाली लेयर को लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद में हम सिर्फ इसको उठाकर इधर रख देंगे। लेकिन हम एक दूसरा तरीका है कि इस पर हमने क्लिक किया और इसको एरो से भी हम पता कर सकते हैं कि अच्छा राइट वाला जो है ये है। ठीक है, तो सिंपली आप राइट वाले को उठाकर यहाँ रखिए। अब आप कहेंगे कि ये हाथ तो लंबा है, ये छोटा है, तो अब ये हम उसको कर देंगे। ठीक है, अब ये साइज़ तो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। इसका स्केल रोटेट करने के लिए लास्ट वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि ट्रांसफॉर्म टूल से आप स्केल कर सकते हैं इसको, लेकिन उसका बेहतर तरीका ये है कि राइट क्लिक कीजिए और सीधा ट्रांसफॉर्म में चले जाइए। आप यहाँ से सीधा फ्लिप हॉरिजॉन्टल इसको कर दीजिए। फ्लिप हॉरिजॉन्टल हमने जैसे ही करेंगे, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेहतर तरीका है। हम इसको रखते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ। अब हमें इसको रोटेट करना है इस वाले हैंड की तरह। ठीक है, जो हमें कैरेक्टर रेफरेंस का जो मिला हुआ है, उसको करने के लिए हम सीधा जाते हैं अपने ट्रांसफॉर्म टूल में। क्यू प्रेस किया, ट्रांसफॉर्म टूल में चले गए। अब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये जहाँ पर एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट क्या है, ये जो आपको बीच में आपको सर्कल दिख रहा है ना हल्का सा, ये है एंकर पॉइंट। देखिए ये एंकर पॉइंट आप जहाँ रखेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं से रोटेट होगा। ठीक है, कंट्रोल Z करता हूँ मैं, एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पर आ गया वो। तो मुझे इसका हैंड का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो तो यहीं पर चाहिए, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा मुझे रोटेट करना है। तो उसके लिए मैं हैंड के एंकर पॉइंट को उठाकर सिंपल जहाँ से मुझे रोटेट नहीं करना है वहाँ रख देना है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट जहाँ से रोटेट करना नहीं होता ना, आप सिंपल वहाँ जाकर एंकर पॉइंट रख दीजिए और दूसरी साइड से आप स्केल करेंगे तो आपको वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन से रोटेट होगा जहाँ पर आपका एंकर पॉइंट है। अब आपको लग रहा है कि उंगली मैच नहीं हो रही है, इसकी फिंगर मैच नहीं हो रही है, उसके लिए हम अभी करेंगे, इसकी स्केल बढ़ाएंगे थोड़ी सी। अब उसको कैसे बढ़ाएंगे, पहले तो हम इसकी यहाँ पर मैच करते हैं। अब ये लग रहा है हमें कि थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए ना कि दोनों हाथों में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों हाथ कैरेक्टर के एक से होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्यों दिख रहा है वो हम अभी देखते हैं। हो सकता है कि ये जो कैरेक्टर बनाया हुआ है, इस कैरेक्टर के साथ ऐसा किया हो कि जैसे हमने अभी इस हैंड की कॉपी ली है ना इधर, तो उन्होंने इस हैंड की कॉपी लेने के बाद में इसको हल्का सा स्केल कर दिया हो। किस तरीके से, जैसे कि हम एंकर पॉइंट उठा कर रखते हैं बीच में और थोड़ा सा इससे देखते हैं बढ़ा करके, नहीं ये तो स्केल में रोटेट है तो हम इसको यहाँ से बढ़ाते हैं। तो सिंपली इन्होंने यही किया हुआ है इस कैरेक्टर के साथ, सही है। और नीचे की साइड से बढ़ा दिया। हम नीचे की साइड हमें यहाँ कैसे बढ़ानी है, तो हमें अगर इधर की साइड बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे, सिंपल हम इस ग्रुप के अंदर जाएंगे। ग्रुप के अंदर जाने के लिए सिंपल हम डबल क्लिक करेंगे और ग्रुप के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सीन और उसके बाद ग्रुप। ग्रुप में अंदर आने के बाद सिलेक्शन टूल में आ जाइए, वी प्रेस करिए। पहले तो इसको डीसेलेक्ट करने के लिए ना स्टेज पर कहीं भी बाहर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। अब इसके हैंड का हमें नीचे वाला साइज़ बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, सिंपल आप सिलेक्शन टूल में हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप सिलेक्शन टूल में
नीचे की साइड पर क्लिक कीजिए और इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर ड्रैग कीजिए, जितना चाहें आप उतना बढ़ा सकते हैं। ये वाला पॉइंट भी आप पकड़िए और इसको भी इधर ड्रैग कीजिए। बॉडी के पीछे छुपा दीजिए इसे। कर्विकल लुक देना चाहते हैं तो जिस तरह से चाहते हैं आप उस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, ग्रुप से बाहर आते हैं, सीन पर क्लिक करेंगे, ग्रुप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर दोनों हैंड मिल गए। अब आप कहेंगे कि ये तो बॉडी के ऊपर दिख रहे हैं, हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर बॉडी के नीचे जाने के लिए पहले तो हम देखेंगे कि रेफरेंस हमारा क्या कह रहा है। सब ऊपर वाली लेयर को सबको हम हाइड करते हैं, तो हमारा जो रेफरेंस है वो ये कह रहा है कि जो कैरेक्टर के हैंड हैं दोनों वो बॉडी के पीछे हैं। तो हमें बॉडी के पीछे करने पड़ेंगे इसके हैंड। बॉडी के पीछे करने के लिए सिंपल आप राइट हैंड पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और लेफ़्ट हैंड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, दोनों सिलेक्ट हो गए। दोनों लेयर को उठाकर आप बॉडी के नीचे डाल दिए। ओके, तो दोनों लेयर हमारी बॉडी के नीचे चली गई। अब हमें क्या बनाना है, रेफरेंस में देखते हैं। पहले हम दोनों ऊपर की सारी लेयर को हम ऑफ़ करते हैं, यानी कि हाइड करते हैं। आप सब लेयर को एक बार में भी कर सकते हैं हाइड। कैसे? ये ऊपर जो आई बनी हुई आ रही है इस पर क्लिक कीजिए, सब हाइड हो जाएंगे। अब हमें क्या देखना है, सिर्फ हमें देखना है सिर्फ रेफरेंस वाली को सिर्फ ऑन कर लीजिए। ठीक है, लेकिन अब हमें दिक्कत यहाँ पर आएगी कि जैसे कि हमने इस हैंड की कॉपी करके यहाँ पर ले लिया था ना, ये हम इसके साथ में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो है हमें ऊपर का हिस्सा दिख रहा है और इसकी साइड जो है ना वो हमें नीचे की साइड दिख रही है। हमें ये अलग अलग बनानी पड़ेंगी। तो मैंने हैंड की कॉपी करके आपको इसलिए दिखाया कि हम अगर हैंड के साथ में ऐसा कर सकते हैं ना, तो हम फुट के साथ में भी ऐसा कर सकते हैं, और हम हर उस चीज़ के साथ में ऐसा कर सकते हैं जो कि हमें डबल दिख रही हो हमारे ऑब्जेक्ट में, या मतलब हमारी ड्राइंग में या रेफरेंस में। ठीक है, हम आई को भी डबल कर सकते हैं इसी तरीके से, वो देखेंगे अभी कैसे। ये कैरेक्टर इसलिए चूज़ किया था, मैंने आपको ये दोनों बातें यहाँ पर बतानी थी कि हम सिंपल इसको सिंपल हम इसकी कॉपी करके भी इधर दूसरा ले सकते हैं और हम अलग अलग भी ड्राइंग कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर अलग अलग बनानी पड़ेंगी क्योंकि इसकी अलग अलग साइड्स हो रही हैं हमें। ठीक है, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इस वाले से। बॉडी से ऊपर मैं एक नई लेयर लूँगा और इसका नाम रख दूँगा लेफ़्ट फुट, LFOOT फुट। इस पर हम ये तो हम सिंपल लाइन टूल से ही बना सकते हैं। आप ये देख ली कि आपकी ड्राइंग जो है वो किस शेप में बनी हुई है, कौन सा टूल आपको उसके लिए बेहतर काम कर सकता है। सिंपल हम जाएंगे लाइन टूल में। लाइन टूल में जाने का शॉर्टकट है, कीबोर्ड पर N प्रेस करिए, आप लाइन टूल में चले गए। आप ऑब्जेक्ट को कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि जितना आपको शो हो रहा है आप कैरेक्टर में उतना ही बनाएं। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा पार्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट से इधर का। उसका एक फ़ायदा है, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। एक क्लिक किया हमने, हम पेन टूल में नहीं, लाइन टूल में। यहाँ से एक मैंने लाइन बना दी यहाँ तक। ठीक है, हम इसको कर्व बाद में दे सकते हैं। एक लाइन मैंने बना दी यहाँ से यहाँ तक, एक बना दी यहाँ से यहाँ तक, एक ये, और एक सिंपल यहाँ पर, और एक सिंपल मैंने यहाँ पर। इसको कर दिया बंद। फुट का फ्लो देने के लिए हम इसे पकड़ते हैं और कर्व करते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको इधर कर्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी चाहें तो हम हल्का सा, लेकिन हमारे रेफरेंस में है नहीं वो, चलिए हम ऐसे ही रहने देते हैं इसको। अब इसमें हम सिंपल कलर कर देते हैं। कलर करने के लिए कलर बकेट में जाइए, हमारे पास वो सिंपल वही कलर है क्योंकि हमने दूसरा कोई कलर यूज़ नहीं किया है, तो हमारे पास बकेट में सिर्फ वही कलर मिलेगा। ठीक है, हम K प्रेस करते हैं और बकेट में जाने के बाद क्लिक कर देते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका राइट फुट बनाने के लिए हम सिंपल इसी लेयर पे बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें दोनों फुट का एनिमेशन अलग चाहिए। ठीक है, तो सिंपल हम अब इसकी कॉपी नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखिए आप, हम नई लेयर लेंगे, एक न्यू लेयर पर क्लिक करेंगे, नई लेयर आ जाएगी, लेयर नंबर 5। सिंपल इस पर डबल क्लिक करेंगे,
और इसको रीनेम कर देंगे r_foot, एंटर। अब इसका फ्लो बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं पेन टूल का, ठीक है। पी प्रेस करिए, आप पेन टूल में पहुंच गए। आप सिंपल आपने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया आपने, जो मैंने अभी बताया था आपको। यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे, आप अपने हिसाब से आप जहाँ करेंगे कर सकते हैं। क्लिक करते जाइए, सिंपल आप शेप बनाते जाइए। यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक बीच में क्लिक करते हैं, हल्का सा शेप दे देते हैं और यहाँ से फिर एक शेप सिंपल यहाँ बना देते हैं। क्लिक करके हटा दीजिए इसको और यहाँ पर इसको फिर से एक शेप दे दीजिए। बाकी हम इसको और मॉडिफाई बाद में भी कर सकते हैं। और सिंपल आप इसको यहाँ बंद कर दीजिए। सिलेक्शन टूल में जाइए, वी प्रेस करिए और इसको अपने हिसाब से हल्का सा मॉडिफाई अभी और कर लीजिए, जैसा आप चाहें। नहीं लग रहा आपको तो कंट्रोल Z करिए, ऐसे भी सही लग रहा है। और यहाँ से थोड़ा सा दिखाना है हल्का, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको उठाकर थोड़ा सा इधर रखते हैं, ठीक है। तो हमने बाहर वाली आउटलाइन का फ़्लो बना लिया। अब हमें अंदर वाली आउटलाइन चाहिए जो यहाँ पर ये इसका फ़्लो दे रही है। उसके लिए हम सीधा जाएंगे लाइन टूल में और इसकी एक लाइन यहाँ से यहाँ तक बना देंगे और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक प्रेस करेंगे और इसको कर्व करके हम यहाँ रख देंगे। ये जो हल्की बारीक लाइन थी, तो हम इनको सबको सिलेक्ट करेंगे। सबको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल दबाइए, आप किसी भी टूल में हो, सिलेक्शन टूल में पहुंच जाते हैं। हमने इस लाइन को क्लिक किया, शिफ्ट के साथ हमने दूसरी को भी क्लिक किया, शिफ्ट के साथ हमने तीसरी को और फिर चौथी को। स्ट्रोक में गए, स्ट्रोक का साइज हमने यहाँ से बड़ा कम करके कर दिया 3 या 2, सॉरी क्या हो गया, 32, 2, ठीक है। और एंटर। अब हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर लाइन मैच तो हो रही है ना। ठीक है। अब हमें कलर करने के लिए बकेट में चले जाएंगे हम, कलर बकेट टूल में, और सिंपल कलर कर देंगे यहाँ पर ऊपर वाले में ये वाला। अब हमें इससे रिलेटेड कलर यहाँ चाहिए, लेकिन इसका थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए हमें इसी वाले का, ठीक है। तो हम पहले तो यही कलर करते हैं। इसमें किसी भी कलर का लाइट कलर करने के लिए सिंपल तरीका है कि आप उसी कलर को पहले तो उसमें फिल कर दीजिए, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जो रिवर का फ्लो बनाया था ना, उसमें हमने ये बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी यही कलर पहुँच गया। अब ये देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा है इसका, तो इसमें भी हम यही कलर फ़िलहाल कर देंगे। लेकिन हमें ये वाला कलर जो नीचे का हिस्सा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया, उसके बाद हम चले जाएंगे कलर विंडो में। यहाँ पर जो मैंने पीछे आपको बताया था, कोई भी लाइट कलर इधर मिलते हैं आपको, डार्क कलर यहाँ चले जाते हैं। जो हमने कलर सेलेक्ट करके रखा है उसी कलर के कलर विंडो में, ओके। इसका हमें थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए। लाइट कलर करने के लिए आप थोड़ा सा आएंगे इधर, देखते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा और लाइट लेंगे, अब देखते हैं, हाँ थोड़ा सा अभी ठीक है, लेकिन हम और थोड़ा सा जाते हैं। देखते रहिए आप करने के बाद में कि कितना आपको सही लग रहा है, ठीक है। ये सही है, हल्का है। दोनों फुट हमने यहाँ पर बना लिए हैं, इसके कैरेक्टर के फुट भी हमें पहले हम रेफरेंस देखते हैं कि रेफरेंस हमारा क्या कह रहा है। दोनों को ऑफ करते हैं हम, सॉरी हाइड करते हैं। हाँ, बॉडी के पीछे हैं, ठीक है। तो पहले तो हम सबको ऑन करते हैं। फुट हमें चाहिए बॉडी के पीछे। दोनों फुट को क्लिक करेंगे कंट्रोल दबाकर। अच्छा सॉरी, ये ग्रुप नहीं है, इनको ग्रुप कर लेते हैं हम अलग अलग। हमें थोड़ा सा, सॉरी ये आई हो रखा है यहाँ पर, सॉरी, इसको हम लेफ़्ट करते हैं, लेफ़्ट फुट पर क्लिक किया, सॉरी लेफ़्ट फुट वाली लेयर पर क्लिक किया और हमने किया कंट्रोल G ग्रुप। हमने किया राइट फुट की लेयर पर क्लिक और हमने कर दिया कंट्रोल G ग्रुप। दोनों को सिलेक्ट करिए और उठा करके आप डाल दीजिए सिंपल बॉडी के नीचे। तो
देखिए आपका यहाँ पर कैरेक्टर बनता हुआ आ रहा है। रेफरेंस लेकर आप बहुत ही अच्छा यहाँ पर बना सकते हैं आर्ट वर्क। चलिए तो अब हम बनाते हैं इसकी आइज़। ठीक है, आइज़ बनाने के लिए सिंपली आप न्यू लेयर पर क्लिक करेंगे। ये जो हम बार बार करते हुए आ रहे हैं ना कि बॉडी से नीचे इसको रखना है, जब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि भी बॉडी के नीचे रखी हुई है आइज़ भी, फुट भी, हैंड भी, तो हम डायरेक्ट लेयर जो है वो बॉडी के नीचे ही बना लें। ठीक है, इस लेयर का नाम कर देते हैं हम लेफ़्ट आई अंडरस्कोर EYE, एंटर। बाकी सबको अगर आप नहीं चाहते, पहली बात तो हमने वो हाइड कर रखी है तो दिख ही नहीं रही है। ठीक है, बाकी लॉक करने से हम उसको रोक सकते हैं। अब इस पर बनाते हैं हम लेफ़्ट आई। लेफ़्ट आई बनाने के लिए सिंपल हमें एक सर्कल चाहिए, तो सर्कल बनाने के लिए आप सीधा यहाँ पर देखिए टूल में चले जाएंगे। टूल में आपको ये रेक्टेंगल टूल मिलेगा। रेक्टेंगल टूल के अंदर आप जैसे ही इस पर क्लिक करके रखें थोड़ी देर। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल मिलते हैं, ये हम सीखेंगे एक एक करके सब। ठीक है, जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहेगी। यहाँ पर एक है ओवल टूल। अगर हम सिलेक्शन टूल में हैं तो सिंपल हम कीबोर्ड पर ओ प्रेस करेंगे और ओवल टूल में पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बनाएंगे एक सर्कल। सर्कल देखिए यहाँ पर आपको शेप में नहीं बन रहा है कि हमें बिल्कुल उसका तरीका, शिफ्ट दबाइए, आपको बिल्कुल शेप में मिलेगा। डबल क्लिक कीजिए, दोनों को उठा करके आप यहाँ रख लीजिए। साइज़ अगर आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो बेहतर है, अगर सेम आप अपने रेफरेंस के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो क्यू प्रेस करिए और आप शिफ्ट के साथ इसको हल्का सा स्केल करिए और जिधर चाहें आप उधर एरो की मदद से इसको अपनी जगह पर बैठा लीजिए। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसके अंदर और क्या क्या बना हुआ है। पूरी आई को बनाना है हमें, तो हम बेहतर ये कर सकते हैं। चलिए हम इसका जो है अंदर का जो फिल कलर है हम इसको उड़ा देते हैं। पहले तो फिल कलर को सिलेक्ट करेंगे और हम अब देखिए, हाँ जो हमने ये सर्कल बनाया था उसमें ये कलर कहाँ से आया। पूरे सॉफ्टवेयर में हम कुछ भी बनाते हैं ना, जो हमने कलर सिलेक्ट करके रखा है पहले से ही, तो वही हमें हर जगह पर शो होगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी कलर चेंज नहीं किया। हाँ एक किया था, हो सकता है कि ये हल्का वाला हो। देखते हैं इधर विंडो में, हाँ ये वही देखिए शो कर रहा है, बाद वाला कलर, सॉरी ये बाद वाला कलर ही शो कर रहा है। तो हमें इसका कलर सेम करने के लिए पहली बात तो हम बाद में करेंगे इसमें कलर, और इसमें ये कलर होगा भी नहीं। इसको हम डिलीट कर देते हैं कलर को। देखिए सिर्फ फिल सिलेक्ट किया था मैंने। ठीक है, यहाँ पर आउटलाइन अभी भी है मेरे पास। ठीक है, ये आउटलाइन थोड़ी सी मोटी है तो हमें इसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। तो हाँ सॉरी, पिछली बार हमने चेंज कर लिया था ना। सिलेक्ट है, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, स्ट्रोक का साइज़ हम यहाँ से बढ़ा करके हमने क्या बनाया सब पे 5 कर लेते हैं। सॉरी, ओह पहले बाहर तो आ जाइए, उससे एंटर प्रेस करिए और वहाँ पर बाहर आ जाइए, बाहर क्लिक कर दीजिए, सिंपल कहिए, और कुछ नहीं करना आपको। हमें एक हल्का सा और फ्लो इसका अंदर चाहिए। ये फ्लो बनाने के लिए हमें सिंपल ऑल टूल में चले जाएंगे और वापस एक हल्का सा और बनाएंगे। ये ठीक है, इसके ऊपर भी बना सकते हैं हम, क्योंकि हमने हटा दिया है वो फिल कलर उसका। ठीक है, इतना ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, इसको उठा के इधर रख लेंगे, इसका भी फिल हम उड़ा देंगे। ठीक है, एक हमें फ्लो यहाँ पर ये चाहिए, लेकिन इसका और बेहतर तरीका एक मैं बताऊँ आपको कि आप एक हल्का सा और ले लीजिए, सर्कल से बना लीजिए। यहाँ पे इसका आउटलाइन डिलीट कर दीजिए आप, और इस कलर को दे दीजिए वाइट कलर। वाइट कलर देने के लिए आप आई ड्रॉपर में जाइए और स्टेज पर क्लिक करिए, वाइट हो गया। और इसको उठा करके आप इसके अंदर रख लीजिए। पहले तो इसको ट्रांसफॉर्म टूल में चले जाइए। अगर आप देखिए भूल जाएंगे, क्योंकि स्टेज का कलर और या इसका कलर बिल्कुल सेम है, अगर आपने कहीं और भी क्लिक कर दिया ना एक दफ़ा भी, तो ये मिक्स हो जाएगा इसमें, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ था वो। ठीक है, तो उससे ही पहले कहीं और क्लिक करने से पहले आप Ctrl Z करके इसको ट्रांसफॉर्म टूल में चेंज कर लीजिए, आपको ये सर्कल मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आप हल्का सा स्केल कीजिए, कम कर लीजिए और इसको उठा करके आप यहाँ रख लीजिए। रोटेट करना है ट्रांसफॉर्म टूल, ये भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमें वही फ्लो बनाना है, हालांकि हम बना सकते हैं पेन टूल से वो भी, लेकिन ये अच्छा लगेगा। देखिए आप अभी बाद में अंदर वाले में हम कलर करते हैं ब्लैक, बकेट में चले जाते हैं और यहाँ पर सॉरी आई ड्रॉपर में चले जाते हैं, ब्लैक कलर इसी को सिलेक्ट किया हमने, सॉरी वो सिलेक्ट था पहले से ही, उसको अनसेलेक्ट करते हैं पहले।
अलग करके। आई ड्रॉपर टूल लिया, ब्लैक कलर लिया और यहीं पर फिल कर दिया हमने, ठीक है। आउटलाइन चाहें तो आप उड़ा दें। ये कलर है आपके पास और ये कलर है आपके पास, इन दोनों कलर को आप सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ और कंट्रोल जी से ग्रुप कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको वाइट कलर है, लेकिन ये शेडो भी है थोड़ी सी, चलिए इसकी शेडो ये बना ही देते हैं हम। सिंपल शेडो बनाने के लिए क्या करेंगे, ये तो ग्रुप है हमारे पास, ये तो कहीं नहीं जाने वाला है। लाइन टूल में जाएंगे, जहाँ से जहाँ तक हमें बनाना है एक लाइन हम यहाँ से यहाँ तक लिख के देखते हैं कि हमारा काम ये होता है या नहीं। इसको पकड़ के हम सीधा कर्व करते हैं, ठीक है, हो गया काम। ये लाइन हम सिलेक्ट करते हैं इन दोनों को और डिलीट कर देते हैं। इसमें कलर हमें हल्का सा ग्रे करना है, बाकी यहाँ पर प्योर वाइट करना है हमें। वाइट कलर करने के लिए हम बकेट में जाते हैं, बकेट में फ़िलहाल हमारे ब्लैक कलर है तो हम कलर यहाँ से प्योर वाइट ले लेते हैं, इसमें वाइट कर देते हैं। नीचे हल्का सा ग्रे चाहिए हमें, तो यहाँ से भी सिलेक्ट करके ले सकते हैं, लेकिन हम ग्रे कलर इसका थोड़ा सा हम ये वाला कर देंगे। ऊपर क्लिक किया, ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये वाइल आउटलाइन डिलीट कर दें, ठीक है। हाँ, देखिए इसकी तरह ही लग रहा है आपको। अच्छा, ये लग रहा है आपको कि हमें ये वाला फ्लो भी चाहिए, ये वाला जो ग्रे कलर इसके अंदर है, तो आप वो भी बना सकते हैं। वो बनाने के लिए सिंपल ये ग्रुप है, इसके अंदर जाते हैं ग्रुप के अंदर और हम लाइन टूल में जाते हैं। इसके ऊपर बनाने से बेहतर है कि हम इधर की साइड में वो फ्लो बना लें पहले, ठीक है। इसके ऊपर बनाने से ऐसा होगा क्योंकि ग्रुप के अंदर आए हुए हैं, अब हम दोबारा ग्रुप तो इसको नहीं कर सकते, और इसके ऊपर हमने बना दिया, शेप बिगड़ गया तो इसका भी शेप बिगड़ेगा, बार बार हमें वो परेशानी देगा, ठीक है। तो अलग हम उसको बना लेते हैं पहले। तो अलग बनाने के लिए एक तो ये है, इसका हमने, ठीक है, और एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, इसको अंदर किया थोड़ा सा और इसको हमने बाहर कर दिया, इसको यहाँ से मिला दिया दोनों को। देखते हैं ये कैसा लगेगा। इसमें हम कलर कर देते हैं, कलर बकेट में गए, यही वाला कलर ग्रे, इससे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं हम। डार्क करने के लिए कलर विंडो में जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे कर दीजिए आप, तो डार्क हो जाएगा। आउटलाइन उड़ा दीजिए, डिलीट सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। इसको उठा करके आप पहले ट्रांसफॉर्म टूल से इसके साइज़ का कर लीजिए। स्केल करेंगे आप, कम करेंगे इसको और उठाकर यहाँ रखेंगे। अब देखिए ये आपने बाद में बनाया है तो ये ऊपर शो हो रहा होगा आपको, तो इसको काट देगा, नहीं काटा। देखिए अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखने के बाद में और कहीं भी क्लिक कर देंगे ना, तो इसका सिलेक्शन हट जाएगा और ये इस शेप को बिगाड़ देगा। तो उसका बेहतर तरीका ये है, ये देखते हैं हम, ये तो अलग से ग्रुप नहीं है, इसका शेप अलग है, इसको हम अलग ग्रुप बनाते हैं, कंट्रोल जी, ठीक है। इसको यहाँ रखते हैं हम नीचे की साइड, यहाँ पर कोई कलर नहीं है, ये खाली है, तो इसको पूरा करने के लिए हम आई टूल में जाते हैं, ब्लैक कलर लिया और यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक है। अब ये भी जगह पूरी हमारी अलग है। अब इसने अपनी जगह बना ली है यहाँ पर, क्योंकि ये गलती हो गई हमसे, पहले हमें इसको ग्रुप बना लेना चाहिए था, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट किया हमने और कंट्रोल जी से इसको ग्रुप कर दिया, ठीक। ये अपनी जगह पर अलग है। अब ये ग्रुप है एक बना हुआ, तो ये किसी भी चीज़ का शेप नहीं बिगाड़ेगा, ठीक है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। इस शेप को पूरा करने के लिए आई ड्रॉपर टूल लीजिए, ब्लैक कलर तो हमारे पास बकेट में है ही, तो वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए, ठीक है। अब इसको एक अलग ग्रुप बना दीजिए आप। ग्रुप बनाया, ये ऊपर शो होगा, क्योंकि कोई भी हम बाद में ग्रुप जो बनाते हैं ना, तो वो हमें ऊपर की तरफ शो होता है, ठीक है। सिलेक्शन टूल में जाइए और हमें पहले तो देखना है कि हमारा ये जो छोटा वाला फ्लो है वो यहाँ पर है। इसको, इन दोनों को हमें एक साथ मूव करना है, तो वो कैसे करेंगे, पहले तो हम इसको, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और इसको अरेंज में जाने के बाद में करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट। ये फ्रंट पे आ गया। इसको भी हमें यही करना है, ये भी पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसको आगे लेके आना है अरेंज में और फ्रंट। इसको रखते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे, और इसको रखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। अब इसको क्लिक किया हमने और इसको कर दिया बैक, सॉरी वो उसके बैक चला गया। कंट्रोल Z करते हैं और कर लेते हैं थोड़ा सा, इसी को हम एक बार और फ्रंट कर लेते हैं। अब ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लें,
जिसमें कि मैच हो जाए वो। अब देखते हैं, ठीक है, ग्रुप से बाहर आते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे इसका जो है ना कलर ज़्यादा थोड़ा सा तेज़ लग रहा है इसके मुकाबले। कलर हम कम कर सकते हैं। सिलेक्ट किया इसको, कलर विंडो में चले गए, इसको कलर हमने ऊपर की तरफ कर दिया। और कम करना चाहते हैं, यहाँ कर दीजिए। ठीक है, हाँ अब ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। अब हमें एक चीज़ और रह गई, जो इस नीचे का जो आई जो इससे मिक्स हो रही है ना, लाइन टूल से हम एक फ्लोर बना देते हैं। लाइन टूल पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ से कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल आप यहीं से बनाइए, क्योंकि लाइन यहाँ पर जुड़ी हुई है सर्कल पूरा, और हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ किया, इसको यहाँ से जोड़े रखा हमने, और इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया। हल्का सा कर्व कर देते हैं हम इसको, हल्का सा इसको भी कर्व कर देते हैं। कलर करने के लिए बकेट में चले गए, और हमें कौन सा कलर करना है, वही कलर करना है। अब हमसे ये गलती होगी कि ना तो हमने उससे ऐड टू स्वैचेस किया, तो बेहतर ये है हम इनको बॉडी को अनहाइड करते हैं और आई ड्रॉपर टूल में जाते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से फिल हो गया। ओके, तो अब हमारे पास, पहले तो हम बॉडी पे क्लिक करते हैं, वो पूरी बॉडी को हमने ग्रुप बनाया हुआ है। लॉक है क्या बॉडी? अच्छा सॉरी, लॉक है, ग्रुप नहीं है बॉडी। तो बॉडी को लॉक करने के लिए, सॉरी बॉडी को ग्रुप बनाने के लिए कंट्रोल जी करेंगे हम। सबको अनहाइड करते हैं हम। ठीक है, अब हमारे पास फ्लो रह गया, तो लेफ़्ट आई पर क्लिक करेंगे। लेफ़्ट आई को टोटली पूरा पहले ग्रुप कर देंगे एक। लेफ़्ट आई पर राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट क्लियर कर देंगे, और इसका नाम कर देंगे हम राइट आई। ओके, राइट आई पर क्लिक किया हमने, और एरो की मदद से इसको राइट में मूव करेंगे। पता चल गया हमारे पास कि हाँ ये राइट है। सिलेक्शन टूल से हम इसको उठा करके इधर रखेंगे। रोटेट करने के लिए सीधा आप ट्रांसफॉर्म टूल में जाइए, एंकर पॉइंट उठाकर आप नीचे रखिए और इसको यहाँ पर रखिए, और यहाँ से रोटेट कर दीजिए इसको, और इसको थोड़ा सा ऊपर रख लीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये बॉडी से निकल रहा है, तो अंदर इसके जाइए, सॉरी ग्रुप में जाइए इसके, और इसकी जो नीचे की साइज़ है उसको खींचकर थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। सिंपल, ग्रुप से बाहर आ जाइए। हम इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्लिक किया, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल, उठा के हमने यहाँ रखा इसको। ठीक है, अब इसको हमने, ठीक है, हमारा एंकर पॉइंट नीचे है, रोटेट करेंगे हम इसको। एरो की से भी कर सकते हैं आप। ओके, ठीक है, बड़ी आसानी से हो गया। अब हमारा कैरेक्टर बन के तैयार हो गया, लेकिन अब हमें इसके अंदर जो थोड़ी थोड़ी शेडिंग थी, लाइन थी, थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, पहले तो हमें माउथ बनाना पड़ेगा। इसका माउथ तो बना ही नहीं हमने, कहाँ से तैयार हो गया हमारा भी। माउथ बनाने के लिए, बॉडी के ऊपर माउथ दिखाने के लिए हम बॉडी के ऊपर एक न्यू लेयर लेंगे और इसका नाम रख देंगे माउथ, MOUTH, माउथ। ओके करेंगे, लाइन टूल में जाएंगे, एक लाइन आप यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे और इसको कर्व करेंगे। ठीक, एक लाइन आप यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे इसको। अब इसको कर्व कर लेंगे। कर्व करना सिंपल है, आप पीछे सीखते हैं, कंट्रोल दबा के आप कर्व कर सकते हैं, मतलब सॉरी कंट्रोल दबा के आप किसी भी टूल में हो, आप सिलेक्शन टूल में पहुंच जाते हैं और सिलेक्शन टूल से हम सिंपल इसको कर्व कर सकते हैं। इसको नीचे कर दीजिए, सिंपल हमारा माउथ बन गया। ये वाला फ्लो चाहिए हमें, तो एक लाइन हम यहाँ से, सॉरी एक लाइन हम यहाँ से यहाँ तक डालते हैं और इसको हल्का सा यहाँ से कर्व कर देते हैं। एक लाइन यहाँ से यहाँ तक डालते हैं और इसको कर्व करके यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। ओके, मिल गया। ठीक है, ये मिले ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसमें कलर थोड़ी करने वाले हैं, कलर तो हम यहाँ करेंगे। अब हमें ये टीथ का फ्लो बनाना है इसकी।
टीथ का फ्लो बनाने के लिए सिंपल हम लाइन टूल में, लाइन टूल से भी कर सकते हैं। सिंपल हम यहाँ पर रेक्टेंगल बना सकते हैं। मैं रेक्टेंगल बनाऊँगा। इस लाइन से एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर बनाया, ये मान लीजिए मैंने पूरा फ्लो यहाँ तक बना दिया। तो इस पॉइंट को पकड़ के मैं यहाँ पर जाऊँगा और इस लाइन को पकड़ के मैं थोड़ा सा कर्व करूँगा और इस वाले पॉइंट को पकड़ के मैं यहाँ आ जाऊँगा और इसको भी यहाँ से यहाँ तक ऐसा मिला दूँगा। ठीक है, एक लाइन में यहाँ से यहाँ पर लाइन टूल में तो थे नहीं हम, रेक्टेंगल टूल में तो एन दबाया, लाइन टूल में चले गए। देखने के लिए कि हम लाइन टूल में हम लाइन सही जगह बना रहे हैं कि नहीं, तो हम इसका फिल उड़ा देंगे, बाद में डालेंगे हम कलर इसमें। ठीक है, हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। ओके, तो कलर में ये वाला फिलो देने के लिए चलिए दे ही देते हैं। अब जब इतना काम कर रहे हैं हम, तो लाइन टूल से सिंपली हम यहाँ से यहाँ तक एक और लाइन लेंगे और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। इसको हल्का सा कर्व करेंगे और इसको यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा कर्व करेंगे। ठीक है, कलर करने के लिए हम आई ड्रॉपर टूल में जाएंगे, इसी कलर को सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। इस कलर को इसी में डाल देंगे। आई पर क्लिक किया, फिर से हम आई ड्रॉपर टूल में पहुंच गए और हमें चाहिए वाइट कलर, तो हम सीधा वाइट कलर यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें वाइट कलर फिल कर सकते हैं, या आप सीधा वहाँ से भी ले सकते हैं। मैंने सारे तरीके आपको बता दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, सिंपली आप आउटलाइन डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन सभी की तो नहीं, सिर्फ ये वाली आउटलाइन, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आपको शिफ्ट दबाना है। ठीक है, ओके। हम माउथ में मैं ये तो कलर नहीं डालने वाला, मुझे चाहिए रेड कलर। कलर पॉकेट में जाऊंगा, फिल कलर पर सिलेक्ट किया और मैं चाहूँगा माउथ, चलिए गुलाबी, ये रहने देते हैं पिंक कलर। ओके, इसमें हम क्लिक कर देते हैं। हाँ, ये बेहतर लग रहा है। अब बेहतर और ज़्यादा लगेगा जब हम इसको सबको ऑन करेंगे। कैसे? ऐसा, ये हमें ऐसा शो करेगा। ओके, तो मुझे एक थोड़ा सा दिक्कत लग रही है ये कि हमें इसका ये वाला फ्लो जो है ना थोड़ा सा ऊपर करना होगा, जिससे कि थोड़ा सा सही लगे हमारा पूरा ऑब्जेक्ट। ओहो सॉरी, इधर हो जाइए आप थोड़ा सा। ठीक है, आप भी थोड़ा सा इधर ही रहिए। ठीक है, अब हम इसका अंदर थोड़ा सा जो है डिटेलिंग वाला काम करते हैं, जो कि हमने किया था। अगर मैं इस बॉडी को चाहूँ ना तो उठा करके, ओहो ग्रुप है, ऐसा नहीं कर सकते हम। सिलेक्शन टूल में जाएंगे और ग्रुप में अंदर जाएंगे। इस लाइन को उठाकर हल्का सा ऊपर करूँगा मैं और यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करूँगा। बस सीन में बाहर आएंगे। हाँ ठीक है, बड़ा बेहतर लग रहा है यार ये तो। हम रेफरेंस से भी इतने अच्छे कैरेक्टर यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखिए, हम उस इमेज को एनिमेशन नहीं दे सकते थे, अब ये हमारे पास अलग अलग लेयर में है। हम इसे जिस तरीके से चाहे ना उस तरीके से मूव कर सकते हैं और इसे हम वॉक करा सकते हैं, इसको हम उछल कूद करा सकते हैं, जंपिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा होने ही वाला है फ़िलहाल, बस इसका थोड़ा सा डिटेलिंग का काम है। तो डिटेलिंग का काम हम फ़िलहाल कर देते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि क्या है हमारे रेफरेंस में, खुद भी हालांकि मैं खुद भी कर सकता हूँ थोड़ा सा डिटेलिंग इसमें, लेकिन हम रेफरेंस से बना रहे हैं ना। अब मैं आपके पास थोड़ी ना बना रहा हूँ, आप खुद बना रहे हैं तो आप रेफरेंस ही देखेंगे। मैं सबको ऑफ करता हूँ ऊपर वाली लेयर को। ये थोड़ी सी ऊपर की साइड में लाइट पड़ रही है, ये लाइट का काम होता है। डिटेल में बाद में बताऊँगा अगली वीडियो में। मैं इसको हल्का सा फ्लो दे दूँगा बस। इस लेयर पे हम काम नहीं कर सकते डिटेलिंग का देने के लिए, तो डिटेलिंग कहाँ पर देंगे हम? ये बॉडी पर है काम, तो हम बॉडी पर देंगे। तो बॉडी वाली लेयर को हम ऑन करते हैं और बॉडी वाली लेयर के चले जाते हैं अंदर। फिल को सिलेक्ट किया, अब मुझे नीचे तो फिल दिख नहीं रहा है कि कहाँ पर क्या बनाना है। उसके लिए ये तो एक मुश्किल टास्क हो गया। वो करने के लिए एक ऑप्शन है हमारे पास। हम इधर फिल के सामने देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 100%। इसका मतलब है कि ओपेसिटी, हमें इस कलर की ओपेसिटी यहाँ पर 100% दिख रही है। ठीक है, हम इसको कम कर देंगे ना, मान लीजिए मैंने कर दिया, ठीक है 28%। अब देखते हैं हमें कलर इसका कितना शो होगा। यहाँ पर हम अलग क्लिक करते हैं स्टेज पर। ठीक है, ओहो, तो हमें अंदर की चीज़ें दिख रही हैं अब। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो
ये लाइट वाला फ्लो बनाने के लिए मैं सिंपल लाइन टूल में जाऊंगा और लाइन टूल का मैं थोड़ा सा स्ट्रोक साइज़ कम कर लूँगा और इसको कर लूँगा मैं सिंपल यहाँ पर 1 सिंपल एक लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक ली। इसको पहले मैं कर्व करूँगा ऊपर वाली से, ठीक है, और सिंपल एक लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ दिया। अब इसको मैं कर्व करूँगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसी का कलर हमें इसमें डालना है, कलर हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लाइट वाला कलर डालने के लिए इसको अलग ग्रुप बना देंगे हम कलर। चलिए पहले कलर हम इसका इसमें कर ही देते हैं। कलर बैकेट में जाते हैं और इस कलर को हम यहाँ फिल कर देते हैं। अब देखिए इसमें कलर फिल हो तो गया है, पहले से ही कलर उसमें फिल है, वही कलर आ रहा है, ठीक है। हम इसकी ओपेसिटी पहले तो इसकी ओपेसिटी कर देंगे हम 100%, ये होगी ओपेसिटी 100%। अभी हमें इसका कलर चेंज करना है, बिल्कुल लाइट डालना है इसको कलर, यही वाला कलर हमें लाइट डालना है। इसको सिलेक्ट करेंगे, कलर विंडो में चले जाएंगे, बिल्कुल लाइट डालना है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। सॉरी ये ज़्यादा ग्रे हो गया, हम इसका पूरा लाइट कलर यहाँ डालेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी आउटलाइन हम उड़ा देंगे, ज़रूरत है नहीं हमें इसकी। ओके, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम अलग से ग्रुप बना देंगे। ग्रुप बनाकर हम इसको उठाकर साइड में रख देंगे, क्योंकि हमें अभी नीचे का फ़्लो बनाना है, क्योंकि ये बॉडी पर नीचे बने हुए हैं। नीचे का अलग फ़्लो ये बनाने के लिए हम सीधा जाएंगे ओवल टूल में। ओवल टूल में जाने का शॉर्टकट है हमारे पास ओ प्रेस किया हमने। एक आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा उस लाइन को, क्योंकि हम ग्रुप के अंदर हैं, ठीक है, तो ये शेप को बिगाड़ेगा। कंट्रोल Z करेंगे, चाहें तो आप अलग से एक शेप बनाकर ला सकते हैं इस तरीके से। इसको उठाइए, हमें इसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क चाहिए, पहले यहीं पर कर लेते हैं हम इसको कलर थोड़ा सा हम डार्क करेंगे। पहले तो हम यही कलर चाहिए हमें इसमें, तो आई ड्रॉपर टूल से ये कलर ले लेते हैं, ये कलर हो गया इसमें। ओके, इसका हम 100% कर देते हैं और इस कलर को अब कर दें थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा और डार्क, सॉरी नो, ये ठीक है। आउटलाइन उड़ा देते हैं इसका, डिलीट। इसको ग्रुप कर देता हूँ मैं, ग्रुप करके इसको उठा के लाता हूँ यहाँ, ठीक है। इसी की मैं एक कॉपी लेता हूँ, सॉरी वो क्यों आ गया हमारे पास यहाँ पर, ओह हमारे पास कलर बकेट वाला टूल है, सिलेक्शन टूल में गया। कॉपी लेने के लिए आप अल्ट दबाइए कीबोर्ड पर और माउस से इधर खींच लीजिए। इसको मैच करने के लिए यहाँ पर आप सिंपल ट्रांसफॉर्म टूल में भी जा सकते हैं, इसको कम करके आप यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं। अब हमें आउटलाइन के नीचे इसको शो करना है। आउटलाइन के नीचे करने के लिए एक काम करेंगे हम, क्योंकि ये अलग अलग हमने ग्रुप बना रखे हैं। पहले तो हमें सबको इन्हें ब्रेक अपार्ट करना पड़ेगा, यानी कि ग्रुप से हटाना पड़ेगा। ग्रुप से हटाने के बाद में ये इसमें मिक्स हो जाएंगे बॉडी वाले पार्ट में। तो सिंपली हम यहाँ से इसको इधर वाला पार्ट जो है डिलीट कर देंगे। वो कैसे करेंगे, पहले तो हम इसका कलर अब 100% कर देते हैं, ठीक है। अब हमने इन सबको सिलेक्ट करेंगे। मल्टीपल सिलेक्शन बनाने के लिए आपको पता है कि शिफ्ट के साथ आप मल्टीपल सिलेक्शन बना सकते हैं। इसी जगह पर सिंपल आप कंट्रोल B प्रेस कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल B से होता है ब्रेक अपार्ट। सिंपल कीबोर्ड पर हम कंट्रोल B प्रेस करेंगे, ठीक है, और ये टूट गया। अब यहाँ पर देखिए एक दिक्कत हमें और थोड़ी सी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमने ग्रुप को तोड़ा है, तो वो अपनी जगह तो बनाएगा ज़रूर। तो लाइन को मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो छोटे छोटे टास्क, अभी तो हमारी ये शुरुआत है, ये तो कुछ भी नहीं है। और टाइम बिगाड़ने वाले भी काम बनते हैं जब हम चीज़ें बनाते हैं। तो अगर हम इस तरीके से सबको डिलीट करेंगे तो वो पूरा का पूरा जो हमने बनाया हुआ सर्कल वो सब डिलीट होगा। लेकिन बेहतर ये है कि हमें इधर की साइड का डिलीट करना है और आउटलाइन के नीचे ही पहुंचाना है इसको। तो हम लाइन टूल में जाएंगे और क्लिक कीजिए और यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ दीजिए, हल्का सा कर्व कर दीजिए अपने हिसाब से, और इसको भी यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिए। ये ठीक है, कर्व करने की ज़रूरत है नहीं। तो हमें थोड़ा सा ये दिक्कत दे रहा है कि हमें बाद में वो हो हमारा शेप बिगाड़ दिया इसने सब। इसका एक और तरीका है, सॉरी, हमें ब्रेक अपार्ट करने से पहले ना इस बॉडी की जो आउटलाइन थी वो उठा कर रख लेते। वो कैसे करते हम,
चलिए अब यहाँ तक देख लिया हमने। ये मैंने आपको दिखाने की वजह से इस तरीके से किया था कि हाँ इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन उसका हमने नुकसान देख लिया कि यहाँ पर आकर नुकसान उसका है क्या। हम कंट्रोल Z करते हैं और उसी जगह पर पहुँचते हैं अपने आउटलाइन पर। डबल क्लिक कीजिए आप और इस आउटलाइन को आप सिंपल उठा करके इधर रख लीजिए और अब इनको सिलेक्ट कीजिए आप दोबारा, सबको इनको कंट्रोल B से ब्रेक पार्ट कर दीजिए। ये हो गए हमारी बॉडी का पार्ट, ठीक है, लेकिन कलर अलग है इसलिए, मगर हो ये बॉडी का पार्ट गया। क्योंकि मान लीजिए मैं अगर यहाँ से ये सर्कल हटाऊँ तो ये अपनी जगह छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ये इसी बॉडी का पार्ट है, कलर ही तो सिर्फ अलग है। तो कंट्रोल Z करते हैं तो अब हम इसे उसी जगह पर उठाकर मतलब रख देते हैं जहाँ से हमने इसको उठाया था, छोड़ देंगे हम, ठीक है। हमने इसको उठाकर उसकी जगह पर रख दिया। सिंपली हम जो बाहर निकल रही है चीज़ उस पर क्लिक करेंगे और मल्टीपल सिलेक्शन बनाएंगे, हो गया डिलीट, सिंपल। इस एक्स्ट्रा पार्ट को उठाइए आप, क्योंकि यह अलग से ग्रुप है, और इसको उठा करके आप यहाँ पर रख दीजिए जहाँ पर रेफरेंस की डिमांड है। तो थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि ये लाइन किस चीज़ की दिख रही है, पहले तो मैं ये देखूँ ज़रा, ये लाइन क्यों दिख रही है मुझे, ये लाइन है किस चीज़ में, बॉडी में होगी शायद, बॉडी के अंदर जाते हैं हम। ये लाइन किस चीज़ की, ओ हो, ये जो कलर यहाँ पर कलर फिर नहीं हुआ है इसका, ये बॉडी पर क्लिक किया मैंने, ओहो ये अच्छा, तो यहाँ पर कलर नहीं हुआ है। तो उसके लिए आई ड्रॉपर टूल में गया, इस कलर को सिलेक्ट किया और इसमें फिल कर दिया, यहाँ से यहाँ पे भी, यहाँ से यहाँ पे भी, ओके सब में हो गया। अब देखें, हाँ ठीक है, अब शो नहीं हो रही है, लेकिन अब ये लाइन थोड़ी सी नीचे हो गई हमसे। इस लाइन को उठाया सिलेक्शन टूल से, इसको उठा के यहाँ रखा, तभी तो कहें वो मैच क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि दरअसल वो चीज़ जो इसकी जगह थी ना वो खाली हो गई थी नीचे से, वो हमने ध्यान नहीं किया पहले, ठीक है। अब ठीक है, सीन में बाहर गए, मगर मुझे ये जो है थोड़ा सा लाइट का कलर इसका और थोड़ा सा लाइट करना है, अच्छा नहीं लग रहा। कलर में गए, थोड़ा सा यहाँ आ गया, ठीक है, सीन में आए बाहर, ठीक है, कलर तो हो गया इसका। अब मैं इसको थोड़ा सा इस कलर को ना, इसकी ओपेसिटी इसकी थोड़ी डाउन कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। अब ठीक है, अब सीन में आते हैं, हाँ अब ठीक लग रहा है। और अगर कम करना चाहें आप तो और आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसा लग रहा है, अब बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो लाइटिंग हम इस तरीके से करते हैं, लेकिन डिटेलिंग तो हमें अभी अगली वीडियो में देखनी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन ये अभी अलग अलग पार्ट है, सॉरी ये अभी जो हम मूव कर रहे हैं ना, ये मैंने सिलेक्शन करके किया हुआ है, लेकिन ये अलग अलग पार्ट है। अगर मैं इस आई को उठाना चाहूँ ना तो ये अलग जाएगी, इस हैंड को तो ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, इसका माउथ अलग है, बॉडी अलग है, इसका ये पार्ट अलग है, ये फुट अलग है, ये आई अलग है, ठीक है। कंट्रोल Z करिए आप, सब अपनी जगह पर पहुँचाइए सबको, ओके। ये हमारा कैरेक्टर यहाँ पर बनकर रेडी हो गया। हम इसको चाहे तो एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोसेस हमारी यही होती है पूरे, किसी भी चाहे हम कैरेक्टर कोई भी बनाएं या कोई एनिमल बनाएं, बर्ड बनाएं कोई, ओके। तो हमने ये कैरेक्टर जो बनाया ये बनाया रेफरेंस से। अब हम इसको पहले सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे, हो सकता है कि मैं हर वीडियो में ना बता सकूं, लेकिन सेव ज़रूर करते रहना आप अपने प्रोजेक्ट जो भी बना रहे हैं। वैसे तो रिकवर फाइल लेकर चलता है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सेव होता रहता, लेकिन आप अपनी लोकेशन पर एक इसको सेव करते रहना। चलिए, तो अब हमने यहाँ तक तो देख लिया कि हम रेफरेंस से लेकर कैसे अपना यहाँ पर आर्टवर्क और कैरेक्टर बना सकते हैं। अब हम खुद से यहाँ पर ड्रॉ कैसे कर सकते हैं कैरेक्टर, हम वो भी सीखेंगे।